ऐसा कभी मत कीजिएगा। भाभी और देवर का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। भगवान के लिए इस रिश्ते को खराब मत कीजिए। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, विनती करते हैं, जाइए और उस लड़की के साथ अपना घर बसाइए। हमारा पीछा छोड़ दीजिए। याद रखिए, हमारी शादी आपके बड़े भाई के साथ होगी, समझे आप? अगर तुम्हें मेरे उस लड़की से मिलने से खुशी मिलेगी तो ठीक है, मिल लूंगा मैं उससे। बुलाइए उसे, जाइए। धन्यवाद। नमस्ते सुमित्रा जी। हमारी मोहिनी इकलौती है और हम बड़े खानदानी हैं, तो हमने हमारी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। वो आजकल क्या कहते हैं, हाँ, पापा की परी है वो परी। और उसे ना खाने पीने का बड़ा शौक है। एक नंबर की चटोरी है, चटोरी। देखिए बहन जी, हमारे परिवार में ना सबसे ज्यादा पढ़े लिखे 2 ही लड़के हैं, आकाश और नील। अब क्या है ना, दोनों भाइयों में आपस में बहुत घनिष्ठ प्रेम है, बहुत ही प्यार करते हैं एक दूसरे को। लेकिन जो आकाश है ना, उसको बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब तो साफ हो गया ना कि आकाश हमारा बिजनेस छोड़ के अमेरिका वापस लौटना चाहता है। नील के हाथ में ही भारद्वाज इंडस्ट्री की सारी भागदौड़ आने वाली है। समझ गए ना आप लक्ष्मी बहन जी, मतलब लीला बहन जी। कोई बात नहीं, आप हमें लक्ष्मी कह सकते हैं, वैसे मैं वैसे ही दिखती हूँ। बिल्कुल। सुमित्रा जी, हमने सुना है कि आपने अपने आकाश की शादी बहुत जल्दबाजी में की। हम कौन होते रिश्ता जोड़ने वाले? जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। हम तो सिर्फ एक जरिया है उनको मिलाने के लिए। वैसे ये है नंदिनी, आकाश की धर्मपत्नी। आओ बेटा। सुखी रहो, सुखी रहो। सुमित्रा जी, हमारी बेटी को हमने बड़े नाजों से पाला है और इसीलिए हमारी बेटी की शादी के लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कायदे बनाए हैं। हम कुछ समझे नहीं, ये नियम और कायदे क्या है? लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो शादी होगी। उसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी और शादी उसके बाद ही होगी। लीला जी, किसी भी रिश्ते की शुरुआत शर्त से करना सही नहीं है। माफ कीजिएगा सुमित्रा जी, लेकिन हम खानदानी लोग हैं और हमने हमारी मोहिनी को बड़े नाजों से पाला है। अगर आप अपने पोते की शादी हमारी बेटी मोहिनी से करवाना चाहती है तो आपको हमारी शर्त तो माननी ही होगी। देखिए लीला जी, मैं आपसे। मोहिनी, आओ बेटा।
दादियों, हम दोनों की तरफ से हाँ है। अरे वाह, शुक्र है मालिक का। हाँ हाँ बेटा, लेकिन इस शादी के लिए एक शर्त है। मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। लेकिन आपकी शर्तें क्या है? सुमित्रा जी, हमारी शर्त ये है, आपकी सारी बहुएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। ऐसी गंवार बहुओं के बीच हम हमारी बेटी की शादी कभी नहीं करवा सकते। बताइए सुमित्रा जी, क्या आपकी सारी बहुएं पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी हैं? बताइए। लीला जी किताबें ज्ञान पढ़ा सकती हैं, इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ा सकती। हम मानते हैं कि अंग्रेजी जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जिंदगी की समझ होना, और हमारी बहुओं में है वो। माफ कीजिए सुमित्रा जी, ये बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं सुननी है। मोहिनी, चलो यहाँ से। चलो। लीला बहन जी, लीला बहन जी, लीला जी एक बात तो सुनिए, ऐसे मत जाइए। अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो ही हमें ये रिश्ता मंजूर है। मर्जी आपकी, बताइए। मंजूर है हमारी शर्त? 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 हम अपने अनपढ़ होने की वजह से उन दोनों की शादी नहीं टूटने दे सकते। चलो मोहिनी। अरे लीला जी, देखा सासू माँ, आज इस गवार की वजह से क्या हुआ। ए सुमित्रा, आज ये तुम्हारी गंवार बहू की वजह से हमारे पुत्र नील का रिश्ता इतने बड़े घर में होते होते रह गया। जानती भी है कि लीला देवी कितने बड़े खानदान से। लीला जी भले ही बड़े खानदान की हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी है, और हमें उनके कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। ए सुमित्रा, ए! इसका गवार होना हमारे पूरे परिवार के लिए अभिशाप है। पहले तो तूने आकाश की जिंदगी बर्बाद की, मेरी वजह से अब मेरे बेटे नील की जिंदगी बर्बादी के कगार पे है। बस चाची, ये रिश्ता नंदनी की वजह से नहीं टूटा है, बल्कि लीला जी की बेतुकी शर्त की वजह से टूटा है। इसलिए नंदनी को सुनाना बंद कीजिए आप, समझिए आप। अग्नि जी रहने दीजिए, हम नहीं चाहते हमारी वजह से घर में और कलेश हो। चल कमिया, चल बिठवा, चल। हमने नील जी और मोहिनी की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा। हम इन दोनों का रिश्ता टूटने की वजह नहीं बन सकते। हमारी गवार होने की वजह से इन दोनों को तकलीफ नहीं दे सकते हैं।
हम नील जी और मोहिनी का रिश्ता करवा कर ही रहेंगे। वो लीला जी अपने आप को समझती क्या है? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें गवार बोलने की? जितने गुण तुम में है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, उसके एक गुण भी उसकी बेटी में नहीं होंगे। पर आप भी तो हमें गवार बोलते हैं ना। हाँ तो मैं बोलता हूँ ना, लेकिन कोई और बोलेगा तो मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। अच्छा वो चली गई, वरना मैं खुद भगाने वाला था उसे। लेकिन हमने नील जी और मोहिनी जी की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा है। वो दोनों सच में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ऐसा इस समय किसका कॉल आ रहा है हमें? अंग्रेजी हीरो। वीडियो कॉल है। नमस्ते। नमस्ते। आप रो काहे रही हैं? पता नहीं नील जी से हमारी शादी हो पाएगी या नहीं, पर हमें आपसे एक बात करनी है। वो जब हमने आपको पहली बार घर में देखा ना, तभी हम समझ गए थे कि आप ही हो जो नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकती हैं। बोलिए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? भाभी, हर लड़की का सपना होता है कि उसे अच्छा, सुंदर, संस्कारी, समझने वाला पति मिले, और ये सारी खूबियां मैंने नील जी में देखी। मैं ना सच में उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। भाभी प्लीज ये रिश्ता टूटने मत दीजिए। अगर ये रिश्ता टूट गया ना, तुम अपनी जान दे देंगे। भाई देखिए, पहले तो आप रोना बंद कीजिए और हम आपसे वादा करते हैं, हम आपकी शादी नील जी से जरूर करवाएंगे। ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच भाभी। तुमने वादा तो कर दिया, लेकिन उनकी शादी कराओगे कैसे? हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। कल सुबह सुबह ये काम हो जाना चाहिए। जगह मैं तुम्हें बता दूंगी और जिसे खत्म करना है उसका फोटो भी तुम्हें भेज दूंगी। कल सुबह तक उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इतिहास गवाह है, ये सुमित्रा को हमारी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। हर बार हमारी खुशियों पर ग्रहण लगा देती। इसलिए सासू माँ, इसलिए क्योंकि कुछ भी हो जाए, सुमित्रा चाची नील के रिश्ते के लिए चंटू मैया को तो घर से नहीं निकालेंगे। तो ऐसे में तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सुमित्रा चाची को मौत के घाट उतारने का। हम तो कहते हैं ये दोनों सास बहू को एक साथ जान से मार देते। उसके बाद नील का ब्याह मोहिनी से करा देंगे और दोनों हो जाएंगे माला माल। अफसोस, सुमित्रा चाची और चंटू मैया दोनों ही नील की बारात में नाच नहीं पाएंगे। हेलो। क्या हुआ मोहिनी, रो क्यों रही है? रो नहीं तो क्या करूं? इधर मम्मी ने शर्त रख दी और उधर हमें आपसे पहली नजर में प्यार हो गया। हमें समझ में नहीं आ रहा है मम्मी को कैसे बताएंगे कि हमें आपसे शादी करनी है। नील जी, अगर हमारी शादी आपसे नहीं हुई ना, तो हम सच बता रहे हैं, हम अपनी जान दे देंगे। आज तो बोल दिया, आज के बाद ये सब बोलना मत। तो प्लीज आप कुछ कीजिए हमारे रिश्ते के लिए। क्या हुआ? मोहिनी का फोन था, मरने की बात कर रही थी। कहती शादी नहीं हुई तो अपनी जान दे दूंगी। बहुत किस्मत वाले हैं आप, जो आपको इतना प्यार करने वाली जीवन साथी मिल रही है। मोहिनी जी को हाथ से मत जाने दीजिएगा, वरना आज के जमाने में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। इतना क्या सोच रहे हैं आप? आपको आपकी भाभी की कसम, मोहिनी जी के साथ रिश्ता आगे बढ़ाते हुए उन्हें अपनी जीवन साथी बना लीजिए। मैं तुम्हारा कहा तो नहीं डाल सकता। मैं मोहिनी को अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे हाँ कहने से क्या ही होगा? जब तक उसकी मॉम की शर्त बीच में है, शादी नहीं हो सकती। अब चिंता मत कीजिए, हम जाएंगे उनसे बात करने। और मना करती है तो? हमें सीता मैया पे पूरा भरोसा है,
वो दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं करेगी। देखना, मोहिनी जी की माँ जी इस रिश्ते के लिए जरूर मानेगी। मैं कुछ भी करके नील जी और मोहिनी जी की शादी करवानी होगी, पर करवाए भी तो कैसे? दादी माँ ने तो साफ मना कर दिया है। आज इस चट्टू मैया को छोड़ूंगी नहीं मैं। भेज दे। राम जी, कोई रास्ता दिखाइए। नंदिनी, ये नील कहाँ से आ गया? मोहिनी से बात हुई तुम्हारी? हम लीला जी से आपके रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम दादी माँ से बात करेंगे। नंदिनी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं मोहिनी से शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दे सकता। इस चंटू मैया ने फिर से हमारे प्लान पे पानी फेर दिया, लेकिन इस सास बहू को मैं एक ना एक दिन बहुत जल्द मौत के घाट उतार के ही रहूंगी। चलिए सासू माँ कोई और तरकीब सोचते हैं। दादी, क्या हुआ नंदिनी? दादी माँ, वो हम सोच रहे थे कि एक बार लीला जी से उनकी शर्त के बारे में बात करनी चाहिए हमें। नहीं नंदिनी, कोई जरूरत नहीं। जो लोग रिश्तों की नींव शर्तों पे रखते हैं ना, वो रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं टिकते। दादी माँ, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हमने मोहिनी जी और नील जी की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा है। दादी माँ, उन दोनों को अलग मत कीजिए, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। ठीक है नंदिनी, तुम लीला जी से बात करो, लेकिन हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ठीक है? जी दादी माँ। कन्या, इन दोनों की अर्थी का इंतजाम हुआ है या नहीं? एकदम अच्छे से फोन करके सब कुछ समझा दिया। ये दोनों गए तो एक साथ जिंदा है, लेकिन लौटेंगे 4 कंधों पे। उसके बाद हम हमारे बेटे नील की शादी लीला जी की बेटी के साथ एकदम धूमधाम से कराएंगे। आइए ना आप लोग। बस दादी माँ, हमने हमारा निर्णय सुना दिया है। अगर आपको हमारी शर्त मंजूर होगी, तभी हम हमारी बेटी की शादी नील से करवाएंगे। बात खत्म। दादी माँ, लीला जी, अगर आप हमसे नील जी की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती तो हम समझ सकते थे, कहा कि नील जी की शादी मोहिनी जी से होने वाली। लेकिन आप उनके परिवार वालों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम गंवार हो ना, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम हमारी पढ़ी लिखी इकलौती बेटी की शादी गंवारों के बीच में नहीं करवा सकते। लीला जी, आप जिस नंदिनी को गंवार कह रही हैं, वो हमारा पूरा घर संभालती है। 4 डिग्री लेने के बाद कोई इंसान गुणवान नहीं बन जाता, वो परवरिश से बनता है, जो हमारे नंदिनी को उसके नानू ने बचपन में बहुत अच्छे से दी है।
वैसे भी लीला जी, आपके पास क्या गारंटी है कि आपकी ये मोहिनी पढ़ लिख कर कोई ऐसे परिवार में जाएगी जहां उसको खुशी मिलेगी? लीला जी, हमारी नंदिनी बहुत सुलझी हुई और जिम्मेदार है। जो कई लोग 4-4 डिग्री हासिल करने के बाद भी उनमें ये सब गुण नहीं आते हैं। लीला जी, हमने भले ही कम किताबें पढ़ी, लेकिन जिंदगी ने हमें रोज नया पाठ पढ़ा है। भले ही हमें अंग्रेजी नहीं आती, पढ़े लिखे नहीं, पर रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा वादा है आपसे कि मोहिनी को उस घर में अपनी छोटी बहन की तरह बना के रखेंगे, इसे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। सुमित्रा जी, नंदिनी, आप दोनों की बातों ने हमारी आंखें खोल दी। हमें इस बात का यकीन हो गया है कि पढ़ाई लिखाई डिग्री इंसान को समझदार या होशियार नहीं बनाती। दुनिया और समाज की आंखें खोलने के लिए, अकल लाने के लिए इंसान का समझदार होना, होशियार होना जरूरी है, और ये बातें किसी भी किताब में नहीं लिखी होती। सुमित्रा जी, अब हमें इस बात का यकीन हो गया है कि अगर हमारी मोहिनी की शादी आपके यहाँ होगी तो हमारी मोहिनी बहुत खुश रहेगी। नंदिनी के साथ रहकर वो भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीख पाएगी, और इसीलिए हमें ये रिश्ता स्वीकार है। और हाँ, हमने आपसे जो बर्ताव किया, हमारा जो व्यवहार था, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मुंह मीठा कीजिए। नहीं नहीं, हमें सगाई की तैयारी शुरू करनी है। जय श्री राम। जय सिया राम। बेटा खड़े क्यों? पैर छुओ, पैर छुओ। जीती रहो बेटा। चलो नंदिनी, हम चलते। अपनी बेटी मोहिनी को सुमित्रा देवी के घर की बहू बनाने के पीछे मेरा एक खास मकसद है, जिसे पूरा करने के लिए मैं किसी को भी अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दूंगी, खास तौर पर उस गंवार नंदिनी को। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.